भावना में डूब गए। हमको हिंदी में अब कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है कि गौरव कर सकें। इसलिए ये मम्मी डैडी अंकल आंटी टिंकू पिंकू बबली डबली डिम्पल पिंपल ट्विंकल ये सब घर में घुस गए। भले अर्थ नहीं मालूम ट्विंकल का क्या मतलब है, लेकिन घर की बेटी का नाम है ट्विंकल खन्ना। मैंने पूछा एक बार उनसे कि आपके नाम का मतलब मालूम है आपको, कि नहीं मालूम। अम्मा ने रख दिया, पिताजी ने रख दिया, तो हो गया ट्विंकल खन्ना। डिम्पल किसी का, पिंपल किसी का, कुछ कुछ विचित्र विचित्र से नाम। डब्लू बबलू डॉली। डब्लू एक अंग्रेजी शब्द है, अक्षर है डब्लू, उसका नाम से क्या लेना देना। डब्लू जो है ना प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन हम विचित्र लोग डब्लू डब्लू बोल रहे। तो मुश्किल हमारे साथ क्या हुई, मुझे जो दुख है, अंग्रेजों ने हमारे साथ षड्यंत्र किया। अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे ही अपने नेता जो अंग्रेजों के भगत थे, उन्होंने हमको धोखा दिया। लेकिन हमने भी अपने आप को बहुत धोखा दिया। हमने इतना धोखा दिया कि उन्होंने जो कुछ कह दिया उसको हमने कभी जांचा नहीं, परखा नहीं, देखा नहीं कि ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। इन्होंने कह दिया जी हिंदी में विज्ञान नहीं पढ़ाया जा सकता, हमने मान लिया। उन्होंने कह दिया जी हिंदी में शब्द बहुत कम है, हमने मान लिया। उन्होंने कह दिया जी हिंदी तो मूर्खों की भाषा, गंवारों की, हमने मान लिया। अब ये जो हम किसी के कहने पर मानते चले गए और उसको जांच नहीं की, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं होती। बाहर वाला कोई आके कुछ कह दे और हम उसकी जांच परख ना करें, उस कहे हुए को ही सत्य मान लें, तो ये डूब जाने के बराबर होता है। हम 64 साल में ऐसे ही डूब गए। इसलिए हिंदी का महत्व, हिंदी का सम्मान, हिंदी का गौरव हमसे चला गया तो सरकार ने तो पहले से ही छोड़ रखा था। इसलिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा होता। कभी हुआ था एक बड़ा आंदोलन आर्य समाजियों के बदौलत, उनकी ताकत, लेकिन उसके बाद तो खत्म। लोहिया जी के जाने के बाद तो सन्नाटा है पूरे देश। हिंदी के लिए कोई आंदोलन नहीं खड़ा हुआ, और जो हो जाता तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। जो आज हम रो रहे हैं ना कि हिंदी हमारे संविधान की भाषा नहीं है, इसके लिए रोना अपने आप से भी है कि हमने चूंकि हिंदी को गिरा दिया अपने रोजमर्रा के जीवन में। जब हम उसे सम्मान नहीं देंगे तो दूसरों से आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो सम्मान दे। तो आज मैं आपसे निवेदन करने आया कि इस हिंदी को अगर सच में आप ईमानदारी से चाहते हैं कि देश के संवैधानिक पद पर ये विराजमान हो, राष्ट्रभाषा ये बने, तो इसके लिए पहले इज्जत आपको इसकी बढ़ानी पड़ेगी, तब सरकार और दूसरे लोग इसकी इज्जत करना शुरू करें। आप इसकी बेइज्जती करते रहें और ये अपेक्षा करें कि सरकार कर देगी, ये नहीं होने वाला। आप पहले इसकी इज्जत शुरू करिए, आप इसका सम्मान शुरू करिए। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी भाषा की सबसे बड़ी इज्जत और सबसे बड़ा सम्मान वो होता है जब हम भाषा को बार बार इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसको प्रयोग में लाते हैं। जितना ज्यादा प्रयोग आप हिंदी का करेंगे, जितना ज्यादा इस हिंदी का इस्तेमाल आप करेंगे अपने रोजमर्रा जीवन से लेकर अपने शोध प्रबंधों तक, उतना ही ज्यादा हिंदी का सम्मान बढ़ेगा। और आप में अगर इसका आत्म गौरव आया, हिंदी का सम्मान आपने बढ़ाया, तो सरकार से तो करवा ही लेंगे, वो कौन सी बड़ी बात। सरकार तो कर देगी, बहुत मुश्किल नहीं है अब इस देश में। अब जमाना थोड़ा बदल गया है। कैसे बदल गया? कुछ ऐसा परिवर्तन आया पिछले 20 साल में कि हिंदी दक्षिण से लेकर उत्तर, पूरब से लेकर पश्चिम और भारत के बाहर अमेरिका, यूरोप और कई जगह फैल गई। 20 साल में ये परिवर्तन मैं देख रहा हूं। हिंदी का उपयोग बढ़ रहा है, भारत में ही नहीं, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अब तक कुछ भाषाओं को
विशेष दर्जा मिला हुआ है। जैसे फ्रेंच, संयुक्त राष्ट्र में फ्रेंच तो मूल भाषा है, अरबिक, अरबी भाषा